वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने लंदन में स्थित आइकॉनिक रिवरसाइड स्टूडियो को खरीद लिया है। यह स्टूडियो लंदन के सेंटर में थेम्स रिवर के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्टूडियो आर्ट्स के लिए एक प्रसिद्ध ग्लोबल सेंटर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब 100 साल पुराना यह स्टूडियो अनिल अग्रवाल रिवरसाइड स्टूडियो ट्रस्ट के नाम से ऑपरेट होगा। अब स्टूडियो खरीदने पर अनिल अग्रवाल ने क्या कहा, कौन है अनिल अग्रवाल, इन्होंने कैसे कबाड़ से शुरुआत करके वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन बने और हजारों करोड़ों के मालिक बने, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अनिल अग्रवाल ने कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कला में सीमाओं को पार करने, लोगों को एकजुट करने और मानवीय अनुभव को उन्नत करने की शक्ति होती है। रिवरसाइड स्टूडियो भारतीय और वैश्विक कला और संस्कृति के प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाएगा। अग्रवाल ने यह भी कहा कि मैं भारतीय कलाकारों और फिल्म बिरादरी को इस विश्व प्रसिद्ध स्थल पर अपनी कलात्मक प्रतिभा और सिनेमाई गहराई का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि ये वास्तव में समृद्ध अनुभव हो सके। विभिन्न क्षेत्रों के ग्लोबल लीडर्स के पास अब यहां अपने वास्तविक जीवन के अनुभव और यात्रा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का ये अवसर है। अब जिस रिवरसाइड स्टूडियो को अनिल अग्रवाल ने खरीदा, उसके बारे में यानी उसके इतिहास के बारे में जानिए। अपने गौरवशाली इतिहास के कारण रिवरसाइड स्टूडियो ने बीटल्स, डेविड बॉबी, डारियो फो और डेविड हॉकनी सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित कलाकारों के प्रदर्शनों और कलाकृतियों की मेजबानी का प्रतीक रहा है। अब कौन है अनिल अग्रवाल, ये जानिए। अनिल अग्रवाल बिहार के पटना में रहते थे। उन्होंने काफी कम उम्र यानी करीब 20 साल में ही बिहार छोड़ दिया और खाली हाथ मुंबई आ गए। उनके पास उस समय केवल एक टिफिन बॉक्स था। मुंबई आने के बाद उन्होंने बहुत सी चीज पहली बार देखी, जिसमें डबल डेकर बस और पीली टैक्सी भी थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने जमकर मेहनत शुरू कर दी और फिर साल 1970 में कबाड़ के धंधे में अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की। पहले बिजनेस से इन्हें अच्छी कमाई हुई। अब कैसे 9 बिजनेस फेल होने के बावजूद अनिल अग्रवाल ने हार नहीं मानी, इस कहानी को जानिए। देखिए, ये बात है साल 1976 की, जब अनिल अग्रवाल ने शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी को खरीदा था। लेकिन बाद में धंधा नहीं चला। हालत यहां तक पहुंच गया कि वे कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद अग्रवाल ने एक के बाद एक 9 बिजनेस की शुरुआत की, हालांकि सभी फेल होते चले। अनिल अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने 20 से 30 साल तक स्ट्रगल किया। वे लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अनिल अग्रवाल ने कबाड़ बेचकर अपना कारोबार शुरू किया और माइंस और मेटल के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक बने। कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान अनिल अग्रवाल ने बताया था कि अपने पिता के कारोबार के लिए वे स्कूल छोड़ दी और पुणे और फिर बॉम्बे आकर बस गए। उन्होंने अपना कैरियर स्क्रैप डीलर के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने कुल 9 अलग अलग बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन सभी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा खाने के बाद, कि वो फेल होते। तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें अवसाद भी वो झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वेदांता लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। अब हमने आपको आइकॉनिक रिवरसाइड स्टूडियो, जिसको वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने खरीदा है, उसके बारे में तमाम जानकारियां दी। अनिल अग्रवाल जी के बारे में आपको बता दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।